Good morning, students. Welcome back to U3C लर्निंग प्रोग्राम। बच्चों, आज हम आपको मॉडल्स पार्ट 3 में कैन, कुड, मे, माइट इन मॉडल्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैन से। कैन, तो कैन का मतलब होता है बच्चों सकना। शारीरिक और मानसिक क्षमता को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। शारीरिक और मानसिक क्षमता को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही कैन सॉल्व दिस सम, ही कैन सॉल्व दिस सम, तो यहां पर कैन का प्रयोग हुआ। ठीक इसी प्रकार से आज्ञा लेने और आज्ञा देने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं। तो यहां पर बच्चों आज्ञा ले रहा है, आज्ञा ले रहा है, इसलिए यहां पर कैन का प्रयोग होगा। ठीक इसी प्रकार से यू कैन गो, यहां पर आज्ञा दी जा रही है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यहां पर आज्ञा ली जा रही है। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। तो यहां परमिशन ले रहा है, इसलिए यहां पर कैन का प्रयोग हुआ। और यहां पर यू कैन गो परमिशन दे रहा है, इसलिए यहां पर कैन का प्रयोग हुआ। संभावना को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। संभावना जब होगी तो उसमें हमें एनी मिलेगा, और एनी के साथ हमेशा हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एनीवन कैन मेक मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, तो यहां पर हमने कैन का प्रयोग किया क्योंकि गलती होने की संभावना है, और जब संभावना हो तो हम वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। ऐसी संभावना जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं, और इसमें हमें एनी मिलेगा हमेशा। तो एनीवन कैन मेक मिस्टेक। ठीक इसी प्रकार से एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट की भी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए यहां ऐसी संभावना जो कभी भी घटित हो सके, तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम। ठीक इसी प्रकार से आपने अभी एनीवन के साथ कैन देखा, एक्सीडेंट के साथ कैन देखा। अब हम बच्चों कुड के बारे में बताएंगे आपको। कुड का प्रयोग कहां कहां करते हैं। कुड का प्रयोग हम व्हेन प्लस वाज वर लगाओ, जब सेंटेंस के अंदर व्हेन हो प्लस वाज या वर लगा हो, या वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस बट लगा हो, तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है बच्चों, ही ट्राइड हार्ड, ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सॉल्व द सम, तो यहां पर कुड का प्रयोग हुआ। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सॉल्व द सम। ये ट्राइड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और प्लस में यहां पर बट भी लगा हुआ। देखिए हमने आपको बताया कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस बट, तो देखिए यहां पर ये ट्राइड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां पर बट भी है, तो इसलिए यहां पर इसके साथ कुड का प्रयोग होगा। ठीक इसी प्रकार से आई कुड क्लाइंब द ट्री व्हेन आई वाज यंग, कुड का प्रयोग हुआ यहां पर व्हेन आई वाज यंग। हमने आपको बताया कि भाई व्हेन प्लस वाज वर, व्हेन प्लस वाज वर हो, तो यहां देखिए व्हेन का भी प्रयोग हो रहा है और वाज का भी प्रयोग हो रहा है,
तो वैन प्लस वाजवर हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। वैन प्लस वाजवर, आई कुड क्लाइंब द ट्री वैन आई वॉज यंग, मैं पेड़ पे चढ़ जाया करता जब मैं जवान था। यानी कि आई कुड क्लाइंब द ट्री वैन आई वॉज यंग। जब भी आपको वैन और वाजवर मिले तो आप यहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। मे का प्रयोग बच्चों हम परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए करते हैं। जब हम किसी से परमिशन लें या किसी को परमिशन दें तो वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यहां पर परमिशन ले रहा है तो यहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, यहां पर परमिशन दे रहा है तो यहां पर मे का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखिए, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो यहां पर हमने मे का प्रयोग हुआ। यानी कि हम जब किसी से परमिशन लें या किसी को परमिशन दें तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। और बच्चों संभावना को बताने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी बात की संभावना हो तो वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। देखिए चौथे एग्जांपल में आपको स्पष्ट आएगा, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, भाई ऐसी संभावना है आज बारिश हो सकती है, जरूरी नहीं कि आएगी लेकिन संभावना है, तो संभावना के साथ भी हम मे का प्रयोग करते हैं, इट मे रेन टुडे। और एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5 देखिए, ही मे कम इन टुडे, ही मे कम इन टुडे। तो यहां पर बच्चों हमने मे का प्रयोग हुआ, क्योंकि मे का प्रयोग इसलिए किया कि उसके आने की संभावना है। ही मे कम इन टुडे, आज उसके आने की संभावना है, जरूरी नहीं कि आएगा लेकिन संभावना बनी हुई है। जब संभावना हो तो वहां पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम देखेंगे माइट। माइट का प्रयोग कहां कहां पर करते हैं। माइट, माइट का प्रयोग हम भूतकाल में आज्ञा लेने या आज्ञा देने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में आज्ञा लेने व देने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल, एग्जाम्पल है बच्चों, माई फादर सेड दैट, माई फादर सेड दैट, माई फादर सेड दैट आई माइट गो, आई माइट गो। तो यहां पर हमने भूतकाल में आज्ञा ली या आज्ञा दे तो वहां पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। और
एग्जाम्पल 2 देखिए, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो प्लस सो दैट, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और सो दैट हो तो माइट का प्रयोग करते हैं, माइट का। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सो दैट हो तो माइट लगेगा। देखिए, ही वर्क हार्ड, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है ही वर्क हार्ड, he worked hard so that he might get good marks, good marks. He worked hard so that he might get good marks. तो हमने आपको बताया कि भाई जब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सो दैट हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सो दैट लगा हो किसी सेंटेंस में, तो वहां पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वर्कड हार्ड so that he might get good marks। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, ये देखिए वर्कड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां पर ये so that लगा है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म और so that लगा हो तो वहां पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आज के मॉडल पार्ट 3 टॉपिक में हमने सीखा कैन, कुड, मे और माइट। इनका प्रयोग हम कहां पर करते हैं और क्यों करते हैं, हमने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि यूथ रीच के आज का ई लर्निंग प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप इस विषय में कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। धन्यवाद।